ये कहानी शुरू होती है रिया और अयान से, जिन्हें एडवेंचर और थ्रिल का बड़ा शौक था। और जैसे ही उन्होंने डिसाइड किया बानगर फोर्ट जाने का, बस यही सोचा गया, हॉन्टेड स्टोरीज तो सिर्फ मिथ है, हम देख कर आएंगे। पर जैसे ही वो फोर्ट के गेट के अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ कि ये जगह नॉर्मल नहीं है। हवा काफी ठंडी थी और एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। ना एक आवाज, ना कोई चर्पिंग, बस साइलेंस जो सुनने वाले की रगों के ठंडी हवा की तरह खुल गई। और फिर एक आवाज, रिया। रिया ने हैरानी से पूछा, किसने कहा मेरा नाम? अयान ने शक की आवाज में कहा, शायद एको हो। पर उन दोनों को अब पता चल गया था कि ये एको या नॉर्मल आवाज नहीं है, जैसे दीवार भी सुन रही हो और आपके हर मूव का ऑब्जर्वेशन कर रही हो। दोनों थोड़ा आगे बढ़े। दरवाजों पे कुछ अजीब सा लिखा हुआ था, एक वार्निंग, पुरानी और बिल्कुल डिस्टर्बिंग। जो अंदर गया कभी बाहर नहीं आया। अयान और रिया ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पे क्यूरियोसिटी और डर का मिक्सचर था। एक तरफ एडवेंचर का थ्रिल, दूसरी तरफ एक अजीब सी चिल जो उनके अंदर घुस रही थी। तभी उन्होंने देखा एक पुराना दरवाजा, लकड़ी घिसी हुई थी और रस्सी पुरानी, जैसे कभी उसे रिपेयर ही ना किया गया हो। अयान और रिया दोनों ने बस क्यूरियोसिटी के दम पे दरवाजा खोल दिया। और जैसे ही दरवाजा खुला, एक अंधेरा उनके सामने आया। टॉर्च की रोशनी ने एक ही जगह हाईलाइट किया, वेलकम रिया। अयान ने हैरानी से कहा, ये कैसे पॉसिबल है? और तभी पीछे से आवाज आई, मैं तो कभी बाहर गया ही नहीं। और यही वो मोमेंट था जब दोनों को समझ आया कि ये जगह सिर्फ हॉन्टेड नहीं, बल्कि अलाइव है, अपनी अलग रियलिटी के साथ। दोनों धीरे धीरे अंदर बढ़े। अंधेरा उनके हर कदम के साथ गहरा होता जा रहा था। कॉरिडोर के वॉल पे पुराने पोर्ट्रेट्स लगे थे और उन पोर्ट्रेट्स की आंखें जैसे अलाइव हों। आंखें उन्हें फॉलो कर रही थी। अयान ने धीरे से कहा, लगता है हम गलत जगह आ गए। और रिया ने रिप्लाई किया, गलत? या बस हम सिर्फ टेस्ट के लिए यहाँ आए हैं। जैसे ही वो एक और दरवाजे के पास पहुंचे, कॉरिडोर में एक ठंडी सी हवा चलने लगी। और फिर कॉरिडोर के एंड पे उन्होंने देखा एक डिस्टेंस स्ट्रेंज लग रहा था। कदम बढ़ा रहे थे पर कॉरिडोर खत्म ही नहीं हो रहा था, जैसे कॉरिडोर स्ट्रेच हो रहा हो। रिया ने धीरे से पूछा, अयान, तुम्हें लगता है हम फंस गए हैं? और अयान ने बस हाँ में जवाब दिया। वॉल्स पर अजीब से सिंबल्स बने हुए थे, जैसे किसी ने यहाँ अपनी मेमोरीज और स्पिरिट्स को छुपा दिया हो। अयान ने एक सिंबल को टच किया और तभी एक शैडो फॉर्म होने लगी। शैडो में दोनों का फेस मिक्स हो रहा था, अयान और रिया का कंबाइंड डिस्टॉर्टेड रिफ्लेक्शन। टॉर्च की रोशनी फ्लिकर कर रही थी और हल्का फ्लिकर के साथ शैडो और ज्यादा टेरिफाइंग लग रही थी। रिया, तुम कभी यहां से नहीं जाओगी? मैं, अयान, कभी बाहर नहीं गया। और यही वो मोमेंट था जब दोनों को पता चला कि ये जगह सिर्फ हॉन्टेड नहीं, ये टाइम और रियलिटी के रूल पर ऊपर खड़ी है। शैडो ने डिस्टॉर्टेड अननेचुरल हंसी निकाली। उसकी हंसी और जो मोमेंट्स उन्होंने कॉरिडोर में प्रोजेक्ट हुए, वो सब डिस्टॉर्ट होकर उनके सामने आ गए। चाइल्डहुड, होम, फ्रेंड्स, लाफ्टर और फिर सडन डिस्ट्रॉशन और स्क्रीम। रियलिटी और इल्यूजन के बीच का बाउंड्री अब खत्म हो चुका था और वॉल पे एक लास्ट मैसेज आया, जो अंदर गया कभी बाहर नहीं आया।
और जो सोचता है कि वो फ्री है, वो भी ऑलरेडी यहाँ है। दोनों रिया और अयान सिर्फ एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। समझ गए थे कि एडवेंचर अब हमेशा के लिए शुरू हो गया है। और सुनने वाले, याद रखो, हर हॉन्टेड प्लेस की कहानी एक वार्निंग है। ये कहानी सिर्फ स्टार्ट है। क्या रिया और अयान वापस आ पाएंगे, या ये कॉरिडोर उनकी रियलिटी का परमानेंट हिस्सा बन गया? आप सुन रहे हो, और शायद ये फोर्ट आज भी किसी और को बुला रहा है।